नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस मौके पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि मौके पर मौजूद दोनों डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी उन्हें नमन किया। भारत माता के महान सपूत भारत रत्न सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर सरदेव अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं अटल जी भारत की राजनीति के अजात शत्रु थे। भारत को राजनीतिक अस्थिरता से उभारने, देश के अंदर राजनीति में स्वच्छता और पारदर्शिता का एक आदर्श प्रतिमान उन्होंने रखा था और यही कारण है कि आज पिछले 9.5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुरक्षा और सुशासन के जो नए प्रतिमान स्थापित किए, इसकी आधारशिला सरदेव अटल जी ने अपने शासन काल में रख दी थी। आज का दिवस सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी और सरकारें भी आयोजित कर रही हैं, सरदेव अटल जी का स्मरण कर रही हैं और जिन मूल्यों और जिन आदर्शों के लिए सरदेव अटल जी ने अपना जीवन जिया था, उन मूल्यों और उन आदर्शों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके कार्य करने का संकल्प भी ले रही है। सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर गाजीपुर पहुंचे, जहां वो एक निजी होटल में सहकारिता विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने शिरकत की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सारी सहकारी समितियों में सुधार हुआ है। साथ ही मंत्री ने कहा कि 2024 में इंडिया गठबंधन घमंडिया गठबंधन है, स्वार्थ का गठबंधन है। सहकारी समितियों में, सहकारी बैंकों में वर्षों वर्ष एजीएम नहीं हो रही, जिसके कारण वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या घाटा है, क्या मुनाफा है, वो पता नहीं चल रहा। अब मैंने सभी जिला सहकारी बैंकों के लगाकर सभी साधन सहकारी समितियों में सभी जगह एजीएम कराना सुनिश्चित किया है, ताकि उसकी बैलेंस शीट बने और पता चले कि कौन समिति की आर्थिक स्थिति क्या है, कितना लाभ है, कितना घाटा है, क्या जी। गठबंधन आप जानते हैं वो घमंडिया गठबंधन हो गया, स्वार्थ का गठबंधन है। जब आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में देखा कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आप सब एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव आते आते मुझे लगता है कि जब नामांकन होगा जिस दिन से शुरू, उसी दिन से वो गठबंधन बिखरने लगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का बीजेपी का कोई इरादा नहीं था। प्रमोद तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण हुआ है, तो वहीं प्रमोद तिवारी ने यह भी कहा कि भाजपा भगवान राम के पुजारी नहीं, व्यापारी है। कांग्रेस ने हमेशा कहा था हम राम मंदिर के निर्माण का स्वागत करते हैं और कांग्रेस ने ये भी कहा था कि या तो इस विवाद को बातचीत से तय कर लिया जाए और या जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है माना जाए। और जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, हमने बार बार कहा कि वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण, तो हम लेकिन इस राजनीतिक कारण से मैं दुखी हूँ कि मोदी जी अगर वहाँ जाना ही था किसी को, राजनीतिक व्यक्ति को, तो राष्ट्रपति को जाना चाहिए था। जैसे राजेंद्र प्रसाद जी ने जाकर किया था गुजरात में,
प्रधानमंत्री एक दल से जुड़ा होता है, उसे नहीं जाना चाहिए। वो तो स्थानीय जो हमारे अवध की रीति रिवाज है उसके अनुसार पुरोहित कर देते, जो वहाँ के पुजारी हैं वो व्यवस्था, भाजपा की मजबूरी है, महंगाई पे चुनाव लड़ नहीं सकती, बेरोजगारी पे चुनाव लड़ नहीं सकती, तो वो एक मुद्दा बनाना चाहती है। लेकिन जनता जानती है और कांग्रेस ने बार बार कहा कि भगवान राम का मंदिर बने, इसका सबसे बड़ा विरोधी भाजपा थी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 2024 का जनवरी महीना होगा और 22 जनवरी को शुभ तारीख होगी जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें इस ऐतिहासिक लम्हे पर होंगी। ऐसे में राम की नगरी अयोध्या में अपने रामलला के स्वागत में सज धज कर तैयार है। ये रिपोर्ट देखिए। 2024 का जनवरी महीना होगा और 22 जनवरी को वो शुभ तारीख होगी जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें इस ऐतिहासिक लम्हे पर होंगी। ऐसे में राम की नगरी अयोध्या अपने रामलला के स्वागत में सज धज कर तैयार है। पिछले काफी वक्त से अयोध्या में विकास की बयार बह रही है। नई अयोध्या का रूप और रंग दोनों बदल गए हैं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान राम के स्वागत के लिए हर कोई आतुर है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव से पहले ही 22 जनवरी के आयोजन को भव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर है। पूरी अयोध्या नगरी को रंग बिरंगे फूलों से सजाने और साज सज्जा का खास ख्याल रखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ऐसे में न केवल 22 जनवरी 2024 की तारीख इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अंकित होगी, बल्कि अयोध्या नगरी की भव्यता और अलौकिकता की चमक की पूरी दुनिया गवाह बनेगी। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजों ने ये साफ कर दिया है कि जनता का झुकाव किस पार्टी की ओर है। लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल माने जाने वाले इन विधानसभा चुनावों में 3 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बना ली है। ऐसे में पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में कॉन्फिडेंस है कि साल 2024 भी बीजेपी का ही होगा। हालांकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी आम चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। वहीं अभी तक सभी चुनाव 7 फेज में ही हुए हैं। अब देखना ये होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव कितने फेज में होते हैं। बदलते मौसम में आई फ्लू की समस्या भी बढ़ जाती है। मेडिकल साइंस में इसे कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। आंखों के सफेद हिस्से और पलकों के अंदरूनी हिस्से के बीच एक पतली पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे कंजक्टिवा कहते हैं। आई फ्लू की समस्या इसी कंजक्टिवा में सूजन होने के कारण होती है। इसके कई और लक्षण भी हैं, जैसे आंखें लाल होना, पलकों में सूजन आना, आंखों में खुजली या फिर किरकिरापन महसूस होना, आंखों में दर्द होना, सोकर उठने पर आंखों का चिपक जाना। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कंजक्टिवाइटिस एक संक्रामक रोग नहीं है, यानी ये आंखों में देखने ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों की अवैध संपत्तियों पर
एलडीए का हथौड़ा चलना जारी है। कैसरबाग थाना इलाके में 20 साल पुराने एफआई टावर के 6, 7वें और 8वें माले पर स्थित फ्लैट तोड़े जा रहे हैं और साथ ही पार्किंग में बने फ्लैट पर भी कार्रवाई की जा रही है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता तौकर किदवई की खास रिपोर्ट। लोग अपने सामान को लेकर नगर का लखनऊ के हुसैनगंज में एफआई टावर पर आज एलडीए का बुलडोजर चल रहा है। करीब 20 साल पुरानी ये इमारत है, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं इंद्रमणि त्रिपाठी, उनका कहना है कि यहाँ पर जो पार्किंग बनी है उस पार्किंग पर कब्जा किया करके इसको फ्लैट में तब्दील किया गया और यहाँ पर कुछ दुकानें यहाँ पर अवैध रूप से बनाई गई थी। इसको लेकर कार्रवाई चल रही है और इसके अलावा जो इसका 8वां, 9वां और 7, 8 और 9वां जो तल है उसको भी अवैध रूप से बनाया गया, इसलिए यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन सवाल ये जरूर खड़ा हुआ है कि करीब 20 साल पुरानी इस इमारत पर आखिर एलडीए की नजर क्यों नहीं पड़ी। अब तक यहाँ पर जिस तरह से निर्माण होता रहा, यह एक पुराना निर्माण था, तो इस पर एलडीए ने कार्रवाई क्यों नहीं की। यहाँ के लोगों का भी सवाल है कि जब ये दुकानें बनाई गई, ये फ्लैट बनाए गए, उस वक्त एलडीए से भी पूछा गया कि ये सारे कागजात सही हैं, उसके बाद ही उन्होंने वहाँ पर खरीदारी की और यहाँ पर लोग बसे। लेकिन आज उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है और लोग अपने सामान को लेकर यहाँ से विस्थापित होने को मजबूर हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही अकबरपुर नगर का एक मामला था जहाँ पर बस्ती को बताया गया अवैध है, उसको लेकर भी वहां पर कोर्ट की तरफ से जब उस पर आदेश आया और वहां पर कार्रवाई को रोका गया। करीब 2700 ऐसे मकान थे जिनको जो तोड़ने की कार्रवाई है वो लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से शुरू की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट के स्टे के बाद फिलहाल वहां पे काम बंद है और यहाँ के बारे में ये बताया जा रहा है कि मामले की सुनवाई कोर्ट में है। अगर कोर्ट आदेश देता है तो फिलहाल यहाँ पर भी कार्रवाई रोकी जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल 2 दिन से लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है क्योंकि इसका कनेक्शन मुख्तार अंसारी से भी जोड़ा गया और कहा गया कि मुख्तार अंसारी के करीबी के द्वारा ये बिल्डिंग को बनाया गया था और उसके बाद से ही लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण इस पर नजर रख रहा था। अब यहाँ पर करीब 20 ऐसे परिवार हैं जो बेसमेंट में यहाँ पर रह रहे थे, अब वो यहाँ से हटने को मजबूर हैं और उनका कहना है कि जब उन्होंने यहाँ पर फ्लैट खरीदा था, दस्तावेजों की जांच की गई थी तो सभी सही पाया गया था, लेकिन अचानक लखनऊ विकास प्राधिकरण से की तरफ से सवाल खड़े किए गए और ये कहा जा रहा है कि ये जो फ्लैट से नीचे के ये अवैध है और इसके अलावा जो ऊपर के फ्लैट हैं वो भी अवैध हैं। अब सवाल यह है कि जब ऊपर के फ्लैट तोड़े जाएंगे और बेसमेंट तोड़ा जाएगा तो इस बीच जो बीच में रहने वाले जो परिवार हैं, क्या उनकी इमारत पर असर पड़ेगा? क्या तोड़ने की कार्रवाई की वजह से क्या उनके फ्लैटों पर भी खतरा मंडरा गया है? अब इस पूरी बिल्डिंग को लेकर फिलहाल यहाँ पर रहने वाले लोग असमंजस में हैं और अपने आप को डरा और सहमा महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन यास के साथ तौकर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। ईसा मसीह के जन्मदिन का उत्सव लखनऊ के तमाम चर्च में मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही चर्च में भारी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में बनी चर्च में आज ईसा मसीह के जीवन से जुड़ी तमाम तस्वीरें भी लगाई गई हैं और हजारों की संख्या में क्रिश्चियन भाई बहन ईसा मसीह का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह की एक खास रिपोर्ट देखिए। यूं तो हर दिन खास होता है, लेकिन 25 दिसंबर बेहद खास होता है क्योंकि आज के दिन क्रिसमस डे के नाम से भी मनाया जाता है और हम इस वक्त चर्च के बाहर खड़े हैं जहां पर तमाम आपको लोग मिल जाएंगे यहाँ पर जो कि आज क्रिसमस बड़े धूमधाम से लोग मना रहे हैं। और ये पूरा जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान ईसा मसीह के जन्म से लगा के जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में जो जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरीके से वो बड़े हुए, किस तरीके से उन्होंने चाहे जानवरों से उनको भी प्रेम था या इंसानों थे, सब एक अलग अलग दर्शाया गया। यहाँ पर तमाम फ्लावर्स लगाए गए हैं और पूरे चर्च के बाहर उनके द्वारा कृत्य मतलब जो उनके जिस तरीके से उनका जीवन रहा है उस तरीके से उनको अलग अलग फोटोग्राफ में दर्शाया गया है। तमाम पोस्टर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लगे हैं। तमाम लोग यानी सुबह से ही लोग यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। हजरतगंज का क्षेत्र है, निश्चित रूप से यहाँ पर लखनऊ का दिल कहा जाता है। शायद यही वजह है कि 25 दिसंबर को या फिर 31 दिसंबर हो, यहाँ पर भीड़ भाड़ इलाका रहता ही, लेकिन आज के दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज पूरे हजरतगंज एरिया को, चाहे परिवर्तन चौक की बात करें या फिर हजरतगंज अटल चौराहे से बात करें, तो वो पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है। यहाँ पर जो रास्ते हैं उस परिवर्तन कर दिया जाता है ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई दिक्कत न हो
और लखनऊ के तमाम वो लोग जो क्रिसमस मनाने आते हैं वो हजरतगंज में आकर के इसी कैंपस में अपने जो ईसा मसीह का जन्मदिन भी मनाते हैं। लोग उत्साह के साथ यहाँ पर सुबह से ही पहुंचना शुरू हो चुका है। तमाम लोग कैंडल जला रहे हैं, तमाम लोग अपने भगवान ईसा मसीह को याद कर रहे हैं। कैप्टन आशीष के साथ अनुप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रशासनिक स्तर से लेकर योगी सरकार तक तैयारियों में जुटी हुई है। रामनगर अयोध्या को त्रेता युग की तरह सजाया और संवारा जा रहा है। यह खास रिपोर्ट देखिए। ये सूर्यदेव का रथ है। सूर्यदेव का रथ जी सर। कितने घोड़े वाला है ये? ये सात घोड़े वाला है। अच्छा, कहाँ लगेगा ये रथ? ये अपने रिंग पे लगेगा, मेन गेट पे। अच्छा, ये जो गेट है उस पे लगेगा, जी। धर्मपथ का जो गेट है। जी 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 अच्छा, सर। ऐसे एक और भी बना रहे हो? जी सर, दोनों साइड आएगा ना अपना। अच्छा, दोनों साइड आएगा। जी सर। कब तक लगा दोगे इसको? कब तक तैयार हो जाएगा बन के? ये सर बोला तो जा रहा है 24 जनवरी तक है। ये वाला ये कब तक लगा? ये तो मान लो अभी इसमें हफ्ता 10 दिन लग सकता है। 10 दिन में लगा दोगे? हाँ। दोनों तरफ का बन जाएगा? दोनों तरफ का, हाँ दोनों तरफ में थोड़ा समय लगेगा, बाकी एक तरफ का ये है पूरा क्लियर हो जाए। अच्छा, तो पहले रिंग लगेगी, फिर उसके बाद ये लगेगा? जी जी जी। लेकिन ये तो भी एकदम सादा है, रंग नहीं किया इसको? ये सर अभी 2 से 3 दिन बाद ये फाइनल हो जाएगा हमारा। हाँ। इस पे 2 से 3 दिन बाद इस पे कलर पड़ेगा अपना। अच्छा। हाँ, फाइनल स्ट्रक्चर ऊपर ही पड़ेगा, जो अपना फाइनल टचर देना पड़ेगा। कहाँ के कारीगर हो तुम लोग? हम लोग यूपी लखनऊ से हैं। यूपी लखनऊ से। कभी ऐसा कोई और काम किया है? जी सर, मैंने बहुत काम किए हैं। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व का काम है, वो सारा हम ही लोग ने बनाया है। गेट वगैरह जितना भी है ये सारा हम ही लोग ने काम किया है पीलीभीत। अब जो राम मंदिर में काम कर रहे हो, अयोध्या के निर्माण में काम कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे हमको काम करते हुए। आपको बता दें, आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े चेहरे शामिल होंगे। रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। मुजफ्फरनगर में लूटकांड का एसएसपी संजीव सुमन ने किया खुलासा। मुठभेड़ के दौरान लुटेरों को किया गिरफ्तार, दुकान से 28 लाख रुपए पर किया हादसा। इटावा में दोस्तों ने दिव्यांग युवक की ईंट से कुचलकर की हत्या, वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हुए युवक, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बदायूं में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयास, अस्पताल में आईसीयू और डायलिसिस की सुविधा की गई शुरू, केंद्रीय मंत्री ने रिबन काटकर किया उद्घाटन। अलीगढ़ में ट्रेन की चपेट में आया युवक, हुई दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। सहारनपुर में धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस, शहर के गिरजाघरों में प्रार्थना के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, सभी लोग एक दूसरे को दे रहे हैं क्रिसमस की बधाई और उपहार। बहराइच में हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा, बस की ट्रक से हुई भिड़ंत, हादसे में 3 यात्रियों की मौत, तकरीबन 20 घायल। झांसी में तेज रफ्तार ट्रक ने बस में मारी टक्कर, हादसे में 2 महिलाओं की हुई मौत, 19 लोग हुए घायल। फिरोजाबाद में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने निकाला मसाल जुलूस, समान वेतन की उठाई मांग, सरकार को मांग न मानने पर बड़ा प्रदर्शन करने की दी चेतावनी। क्रिसमस के मौके पर गाजियाबाद में दिखा कोहरा, लोगों को हुई भारी परेशानी, सड़कों पर लगा जाम। बांदा में किशोरी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, जीजा की छेड़खानी से आहत होकर मौत को लगाया गले, पुलिस प्रशासन की दिखी लापरवाही। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।